आपने देखा ऊपर 131 लोकसभा सीट जो लिखी हुई है और 1260 विधानसभा सीट। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है और हमारा सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, मुसलमान सभी आते हैं सामान्य वर्ग में। मुसलमान भी शेख सैयद सिद्दीकी पठान सामान्य वर्ग में आते हैं। वो हमारे साथ हैं इस आंदोलन में। उनको भी रिजर्वेशन नहीं है, वो भी गुलाम है। अभी भारत देश हमारा आज़ाद हो गया पर अभी भी हम गुलाम हैं। इन 131 लोकसभा सीट और 1260 विधानसभा सीटों में हमें लड़ने का अधिकार नहीं है। एक मिनट, आपने कहा आरक्षण हटाओ, अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% लागू किया मोदी जी ने। वो उसमें कंडीशन आपने देखा क्या क्या है? दिया ना सवर्णों को। क्या सवर्ण का आरक्षण थोड़ी है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें कई जातियां हैं। अभी तो आप कह रहे हैं सैयद शेख पठान आपके साथ। हाँ है ना, तो सभी लोग हैं उसमें। तो हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें डिजर्व इंडिया चाहिए, हमें रिजर्व इंडिया नहीं चाहिए। आरक्षण उनके लिए दो जो सेना में हमारा जवान शहीद हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए? जातिगत नहीं होना चाहिए आरक्षण। जात के नाम पे जो बंडर बात कर रहे हैं, देश का पैसा जात के नाम पर आयोग बना के बंडर बांट कर रहे हैं। हमारा टैक्स आप लोग भी आयोग बनाने की बात कह रहे हैं। हाँ, जब खत्म करो नहीं, सवर्ण आयोग बनाइए। बिहार सरकार ने 2011 में सवर्ण आयोग का गठन किया, एक कमेटी बनाई थी जो 2015 में उसकी रिपोर्ट आई है। आज भी वो ठंडे बस्ते में है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आह्वान करूंगा कि सवर्ण आयोग का सुचारू रूप से गठन करें और उसमें हमारे जो भाई हैं बिहार के, उनके कल्याण के लिए काम करें। आपने संविधान पढ़ा होगा? पढ़ा है संविधान। तो आरक्षण कहाँ से निकला? संविधान से निकला। संविधान से निकला। जाति के आधार पर आरक्षण हुआ। हाँ, आरक्षण किसने दिया पता होगा आपको? किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब अकेले दे दिए हैं क्या? उसमें 299 लोग कौन थे? सामान्य वर्ग के सभी जातियों, सभी धर्म के लोग उसमें थे। बाबा साहब ने केवल आरक्षण नहीं दे दिया है, उसमें सबके सहमति से आरक्षण मिला है और 10 साल में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये आरक्षण ऐसे हो गया, ये गलत तरीके से चलता चला आ रहा है। आप समीक्षा कर नहीं रहे हैं। 75 साल में एक सिंगल आदमी कोई सीना ठोक के आके बोल दे कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं सबल हो गया हूँ, तो मैं विरोध नहीं करूँगा। आज ही यहाँ से बाइकाट कर लूँगा। जब एक ही आदमी, एक भी सिंगल आदमी पूरे हिंदुस्तान में 75 साल में सबल नहीं हुआ, तो ऐसे आरक्षण को गंगा में बहा दो, आग लगा दो। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अब तो पूरा देश एकदम विकास की योजना में बहा दिया है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं पर कुछ मुद्दों में हम उनसे असहमत हैं। जैसे ये 131 लोकसभा सीट है, 1260 विधानसभा सीट है। हमें भी लड़ने का मौका मिले इन सीटों में और कई हजार से ज़्यादा 31,000 ग्राम पंचायत की सीटें रिजर्व हैं। मैं 12 विधानसभा प्रयागराज का मूल निवासी हूँ। हमारी वार्ड से लेके और विधानसभा तक सारी सीटें रिजर्व हैं। वहाँ मैं गुलाम हूँ, मैं केवल वोट दे सकता हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन देखिए, आप समझदार हैं। आपको नहीं लगता कि जिनको जाति के आधार पर आरक्षण मिला, हाँ, उनको सताया गया, शिक्षा से वंचित किया गया, ऐसी बातें कही जाती हैं? जी, मुलायम सिंह का परिवार जानते हो? किसी का औकात है आज ब्राह्मण ठाकुरों में उस परिवार को सता दे? किसी का औकात है? हाँ, गुजरात के पटेल हैं, किसी का औकात है उन पटेलों को सता दे? किसको आप आरक्षण दे रहे हो? जो सबल है उसको आरक्षण दे रहे हो। दलित समाज, खासकर आदिवासी। कौन से दलित? अब मैं मीना की बात करता हूँ, राजस्थान की। जो भील मीना है उनको आरक्षण आज तक नहीं मिला। एक ही परिवार के मीना जात के लोग आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आ रहे हैं। हमारी वर्षों की मांग है SC ST में भी क्रीमी लेयर हो और सरकार ने हमारी बात सुनी। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार सुन नहीं रहे, हमारी बात सुन भी रहे हैं। कुछ गलत उनसे ऐसे गलत कार्य कर दिए हैं, जैसे ST एक्ट में अध्यादेश लाके उसको मजबूत कर दिया। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आप SC ST के खिलाफ लग रहे हैं? SC ST एक्ट के खिलाफ हूँ मैं SC ST जो हमारे भाई उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जब आप आरक्षण का विरोध करेंगे तो उनके खिलाफ हो जाएंगे। मैं जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ। जो उसमें गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो 131 सीटें हैं लोकसभा की, हाँ, जो काफी निर्णायक भूमिका निभाती हैं, हाँ, वो तो संविधान लागू होने के दौरान ही कर दिया गया। बाद में हुआ है। बाद में हुआ। हाँ, तो अब वो खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो। अब भाई
हम 25 साल के लिए हमारी सीट रिजर्व हो गई, हम मर गए, हमारे मतलब हम अपने समाज की बात ही नहीं रख पाए, हम विधानसभा पहुंच ही नहीं पाए, लोकसभा। हमारी बात के बारे में कहा था, वो तो पहले से सबल है। कौन? और वो तो राजा आप बिहार सरकार की 2011 की सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, गूगल करिए, अभी पढ़िए। वहाँ 65% सवर्ण जो है ना, उनके घर नहीं है। 46% लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है। आज भी 33% लोग एक टाइम भोजन करते हैं। सवर्णों की ये दुर्दशा है। आज ये सुलभ इंटरनेशनल का नाम सुना है ना, जो ये हर जगह टॉयलेट है, इसमें 70 पर जनेऊधारी ब्राह्मण टॉयलेट साफ करते हैं। बड़ी बात कह दी। हाँ, बड़ी बात, मैं आपके कैमरे के सामने तो जनेऊधारी टॉयलेट साफ कर रहे हैं। आप जाके बिंदेश्वरी पाठक हैं, इसके चेयरमैन बिंदेश्वरी पाठक हैं, उनसे जाके पूछिए। जनेऊधारी ब्राह्मण आज की डेट में टॉयलेट साफ कर रहे हैं। ऐसी दुर्दशा बिहारों में है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण का दर्द नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। तो ये मांग जो है आप कर रहे हैं, और ऐसी मांग कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि SC ST आरक्षण। यहाँ जो भी बैठा है मेरा भाई 1000 में भारी है, और हम किसी पार्टी की चटुकारता नहीं करते हैं। मैं देशभक्त हूँ, हमारे पूर्वजों ने इस भूमि को लहू से सींचा है, हम प्रेम करते हैं। कौन कौन से क्रांतिकारी हैं आपके पूर्वज? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, हम सभी क्रांतिकारी के हम मानते हैं। चाहे वो बिरसा मुंडा हो दलित समाज के, और जनरल डायर को मारने वाला उधम सिंह, मैं उसको पूछता हूँ। अच्छा, आपने कहा देशभक्ति की पहचान अभी क्या है? देशभक्ति जो भी देश हित में कार्य करे वो देशभक्त है, ना कि देश को तोड़ने का काम करे। हमारा संगठन आज़ाद मंच आज तक कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और सरकार हमारी बात सुन भी रही है। अभी मामला बहराइच में आया है। हाँ। बुलडोजर को कैसे देखते हैं? बुलडोजर इंसाफ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वहाँ पे गलत, अब क्या है, आवेश में आके मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि एक झंडा निकालने पे उसको 34 गोली आप मारते हो। अच्छा, किसने मारा होगा गोली? हाँ, अब मैं तो देखा नहीं, कैमरा लेके खड़ा नहीं था। जो PM रिपोर्ट आई 34 गोली उसको लगी है, और नाखून तोड़ दिए गए। इतनी निर्मम हत्या। हाँ, बहराइच पुलिस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। क्या बहराइच पुलिस कोई जज थोड़ी है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलेगी वो तो हम बात करेंगे। पुलिस ने कहा नाखून वाली बात जो फैलाई जा रही है वो गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 34 गोली लगी है, ये सही है। और एक जो गोपाल मिश्रा जी हैं, क्या उन्होंने गलत किया? उन्हें झंडा नहीं फाड़ना चाहिए? नहीं, झंडा नहीं निकालना चाहिए, मैं उसका खंडन करता हूँ। क्या उनको बरगलाया गया? क्या एक ब्राह्मण, सुनिए, बरगलाया गया? कुछ भी कह सकते हैं आवेश में, पर देखिए ब्राह्मण लड़कों से क्या कहेंगे? एक बच्चा था गोवंश के मामले में मारा गया, आपको याद होगा। मैं सभी को कहता हूँ, हाँ, सतर्क रहिए, किसी का आवेश में आके ऐसा कृत्य मत करिए। आपके जाने से आपका घर परिवार उजड़ता है। आप अपने समाज को आगे बढ़ाइए, घर को बढ़ाइए, ऐसा कोई कृत्य मत करिए देश विरोधी। मैं उसका विरोध करता हूँ कि कोई मुसलमानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, फिर क्या करें? अब ये तो बात की बात है, जो यहाँ हैं देशभक्त हैं, मुसलमानों में भी देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, पर उस मुसलमान का मैं विरोध करता हूँ जो हमारे देश की रोटी खाते हैं और पाकिस्तान को बाप बोलते हैं। ऐसे कोई मुसलमान नाम बताइए। हाँ, कोई नाम बताइए। नहीं बोलूँगा, नहीं। अभी कोई राजनीतिक दल, पार्टी? कांग्रेस पार्टी है जो बोलती है हिंदू हिंसक है। हिंदू हिंसक होता ना तो आज यहाँ ऐसे कोई ना बोलने वाला होता, हमारे ग्रंथ ना जलाए जाते हैं। हिंसक होता तो मैं सभी को चेतावनी देता हूँ, हम सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, पर हमारे पे जो टीका टिप्पणी करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें परशुराम बनने में देर नहीं लगेगी। हम जिंदा शांति प्रिय दिख रहे हैं, उतना रूप बदलने में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए? मुसलमानों को देश के प्रति प्रेम रखें, सभी भाईचारे के साथ रहें, हमें कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। हमारे बहुत सारे मुसलमान मित्र हैं जो हमारे संगठन से जुड़े भी हुए हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। यहाँ कुछ लोग चंद पार्टी के गुलाम एक दूसरे को भड़का के अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद है। नहीं, ये तो आरोप योगी जी पर लग रहा है। क्या योगी जी पर आरोप है कि उन्होंने बुलडोजर चलाते हैं, मुसलमानों को के ऊपर ज़्यादा चलता है। अभी आपने सुनो, आपने यूपी में देखा कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है? हजारों से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई यूपी में। और इसमें कुछ अपराधी थे, उसमें कुछ गैर अपराधी को भी, जिसको मुझे पीड़ा है कि मेरे समाज का एनकाउंटर हुआ है, जो कि वो अपराधी नहीं थे,
मैं अपराधी का विरोध करता हूं। जो अपराधी हमारी है, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, तो इसलिए मैं पूर्ण सहमत नहीं हूँ योगी जी से। आपकी पार्टी है? मेरा संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है आज़ाद मंच, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और एक सक्रियता है आपकी पार्टी? हाँ, कहाँ सक्रिय है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी नहीं, संगठन है। 19 राज्यों में हमारा संगठन है और हम देश के लिए समर्पित हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं? जातिगत जनगणना के अलावा गरीबों की जनगणना कर लेना। ये गरीब की जनगणना करें, ये विरोध हम जो बैठे हुए हैं ना, कि उस गरीब की जनगणना कर लो भाई। किसको मतलब आपको चाहिए, उसको सुविधाएं दो। जाति नहीं, गरीब की जनगणना। गरीब की जनगणना करो, जात प्रमाण पत्र बंद करो, जात का काला ही खत्म करिए आप। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जाति के नाम पर कुछ लोग आज भी शान पट्टी दिखाते हैं? क्या? जैसे दलित मूंछ रखे तो मार दिया जाता है। कौन? आज चंद्रशिखा देखो, बड़ी ताव के मूंछ, वो फोटो लगी हुई सामने आपकी। कोई रोका है? मूंछ रखो, बाल रखो, कुछ भी रखो, किसने? अपना शरीर है, किसने रोका है आपको? लेकिन कुछ लोग जाति के नाम पर अहंकार दिखाते, कुछ लोग दबाते हैं जाति के नाम। कोई नहीं दबाता, कोई जात के बारे में। आज वो देखो कितना दबा रहा है, सामने ही कैंप लगा हुआ है। अच्छा, जाति खत्म होनी चाहिए। जात खत्म करो। कौन खत्म करेगा? सरकार करेगी। जात प्रमाण पत्र बंद करो, जात खत्म हो जाएगी। तो आप अभी क्या सरनेम लगाते हैं? देखिए, मैं वर्ण से ब्राह्मण हूँ, ठीक है। अब सरकार ने जो संविधान में दिया है, तो अब उसमें लिखने पड़ता है त्रिपाठी। मैं ब्राह्मण हूँ तो लिखूंगा ही। अब जैसे नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ नीम जाति का है, वो बरगद का पेड़ बरगद जाति का है। तो जाति तो पशुओं में है। खत्म होगी, वही तो कह रहा हूं, भेद। जाति। हाँ, तो बता तो रहा हूँ, जात प्रमाण पत्र खत्म करो। पार्टी आप लिख ही देंगे तो कैसे खत्म होगी? लिखने से थोड़ी खत्म होगी। भेदभाव नहीं करना है हमें, एक सामंजस्य। देखो, अब जैसे एक शादी होती है ना, उसमें टेंट वाला होता है, धोबी होता है, मोची होता है, बढ़ई होता है, तो सभी की वहाँ जरूरत है ना। अब कह दो ब्राह्मण और जो धोबी है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हम ब्राह्मण हैं और हमारे यहाँ शादी होती है ना, सभी जातियों का सम्मान है, उनके बिना शादी हमारी नहीं होती है। हम भेदभाव नहीं करते, वो एक हिस्सा है हमारे सिस्टम का वो। अच्छा, आपने चंद्रशेखर को खुद टारगेट किया। हाँ। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे, कैसी राजनीति करती हैं? बहन जी, जब उन्होंने सर्व समाज का सम्मान किया, तब वो मुख्यमंत्री थी। और जैसे फिसली वो आज कहाँ गर्त में चली गई हैं। मैं उनको यहाँ से आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज भी योगी के बाद मायावती की सरकार की बहुत अच्छी सरकार यूपी में थी। अगर वो सर्व समाज को लेकर चलती हैं और किसी धर्म का विरोध न करे, उन्होंने उनके पार्टी के लोग ब्राह्मणों पर टिप्पणी, धर्म पर टिप्पणी करके, कोई मायावती दलित के वोट से मुख्यमंत्री नहीं बन गई हैं। आज भी ब्राह्मण जिसके साथ रहेगा उसकी सत्ता आएगी। अच्छा, ब्राह्मण इतना कम है, 10% है ना? हाँ, इतना पावरफुल कैसे? हम 19% हैं पूरे देश भर में। नहीं, ऐसा तो नहीं, एक गांव में एक ब्राह्मण हो तो पूरा भारी पड़ जाता है। क्या? किसको अपने बुद्धि विवेक से वो भारी है। आप भी पढ़िए, भारी बनिए, किसने रोका है आपको? अच्छा, सतीश मिश्रा जी तो उनके साथ है ना? हाँ। बहन जी के साथ। हाँ, तो फिर ब्राह्मण तो वो उनके साथ ही है। ऐसे थोड़ी तुम ठेकेदारी करोगे किसी पार्टी में जाके तो सारा ब्राह्मण तुम्हारे साथ हो जाएगा। आप उस समाज के लिए कार्य करिए। हम 200 सांसदों का ज्ञापन दिए, 4 साल हो गया कि सवर्ण आयोग का गठन करिए। आप SC ST आयोग है, OBC आयोग है, माइनॉरिटी आयोग है, सामान्य वर्ग ही गुलाम है इस देश का। क्या वजह है कि ब्राह्मणों को लोग कहते हैं बहुत संपन्न है, और जबकि आप सच्चाई कुछ और बता रहे हैं? बता रहा हूँ, 70% ब्राह्मण बिहार के, जो सुलभ इंटरनेशनल संस्था है उसमें टॉयलेट साफ कर रहे हैं आज भी। आप चाहे RTI लगा लीजिए, बिंदेश्वरी पाठक उसके चेयरमैन हैं सुलभ इंटरनेशनल में। अच्छा, ये आरक्षण नहीं हटा तो क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करेंगे, जगाते रहेंगे लोगों को, आज नहीं तो कल आएगा। हम चोट मारते रहेंगे, कभी ना कभी पानी निकलेगा धरती से। लेकिन बहुत जटिल मामला आप उठा रहे हैं। अरे, जो जटिल हो उसमें हमें मजा ही नहीं आता है। हम ऐसे ही कार्य करते हैं जो जटिल हो। हम किसी गुलामी नहीं करते, किसी पार्टी न डरते हैं। मरना तो सभी को है एक दिन, कोई अमरावती खा के नहीं आया है। और हम जिस भूमि से है ना, प्रयागराज से, वहाँ का एक बच्चा के रगों में क्रांतिकारी खून दौड़ता है। किसी डरते नहीं हम। अच्छा, हिंदू मुसलमान ना हो उसके लिए क्या किया जाए? हिंदू मुसलमान ना हो, हम दोनों समाजों से आह्वान करेंगे कि भाईचारा सामंजस्य बिठा के चलिए। किसी नेता, किसी साले टुच्चे के कहने में कोई ऐसा वक्तव्य न बोलिए, कोई ऐसा कार्य न करिए जिसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो।